हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक के मेरे सारे जो क्लीनिंग डस्टिंग और बाकी जो कपड़े वगैरह हैं सब हो गए हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं सारा जो वर्क फिनिश करके मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में बात करना हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि सारा जो क्लीनिंग है करके उसके बाद में फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ। तो अब तक के जो भी वर्क है फिनिश हो गए हैं मेरे। और शावर वगैरह लेके और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और अभी जो टाइम है वो 11 AM हो रहे हैं। और इसके बाद थोड़ी सी लंच की प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ी देर बाद मैं करती हूँ। जब खाने होंगे उसके 10-15 मिनट पहले मैं करूँगी उसको। और जब घर के काम फिनिश हो जाते हैं तो एक ऐसा अच्छी फीलिंग आती है। ये हर हाउसवाइफ को होगा, उन्हें भी ये पता होगा ये सारी चीज़ें, कि जब घर के काम फिनिश हो जाते हैं तो कितना एक सुखद अनुभूति की एहसास होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आज वही अभी समय में मुझे वही फील हो रहा है। सारे वर्क मैं डन करके अभी आई हूँ बिस्तर पे और 1-1.5 घंटा लेटूँगी। और जो आप लोगों के जो कमेंट आते हैं मैं उस कमेंट के भी आंसर दूँगी। और जो कमेंट है वो मैं आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है कमेंट का आंसर देने में, तो इसके लिए सॉरी। और क्योंकि ये 2-3 बार से मेरे साथ हो रहा है और लेट हो जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो फिर मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग के जो कमेंट है मैं उसके आंसर दे दूँ। बट देती ज़रूर हूँ, भले 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट के जो आंसर मैं ज़रूर देती हूँ। और तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा कार्य फिनिश कर दिया है। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं किचन शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने किचन के सारे वर्क जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और जो आपको साइड में डब्बे देख रहे हैं वो उसको मैंने जो ये स्लैब पे दिख रहा है उसको मैंने क्लीन किया, तो साइड में रखा उसको धोने के लिए। तो मैं शाम को उसको धो लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो किचन के ग्रोसरी आए हैं तो यहाँ पे मैंने उसको फिल कर दिया है। और इस तरह से, और जब भी आप फिल करें तो डब्बों को, तो जब सामान खाली हो तो उसको वॉश करके फिर उसमें फिल करिए। और यहाँ पे मैं अपनी दीवार दिखा रही हूँ, क्योंकि जो लीव है, लीव की जो लड़ी है, तो उसको मैंने एक साइड में रखा था। दिवाली का अगर ब्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें था वो। तो इस तरह से मैंने 3 कर दिए हैं साइड में। और उसके बाद रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया, सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है। और ये ड्राइंग रूम में मैंने जो ये नीचे कालीन बिछा दी है, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कालीन बिछाना। तो क्योंकि मार्बल है तो पैर काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, इस वजह से मैं ये सर्दियों में बिछाती हूँ ड्राइंग रूम में। और फिर जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो मैंने इसको जो है हटा देती हूँ। मैंने इसका जो क्लीनिंग दिखाया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा कि मैंने इसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और उसके बाद ड्राइंग रूम की भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, पोछा वगैरह लगा दिया मैंने। और ये मेरा ड्राइंग रूम का शोकेस है, तो इस तरह से है ये। और आज मैंने सिंक को भी अपने क्लीन किया, क्योंकि भी बहुत गंदे हो गई थी। और क्योंकि ये 2-3 दिन में गंदी हुई जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं वूलन क्लॉथ सिर्फ धो रही हूँ, स्वेटर वगैरह जो भी हैं, और इजी से।
और इसको मैं ऊल पे जो है सेट कर दूँगी ताकि जो है वो ख़राब ना हो। तो जब भी आप मशीन में कपड़े धुलिए वूलन के तो ऊल पे ही सेट करिए। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है। उसके बाद मैं शावर लेने चली जाती हूँ। ये देखिए, ये ऊल पे क्लिक करना है, जेंटल ऊल पे। और क्योंकि जब भी आप वूलन क्लॉथ धुलिए तो इन सब चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो अगर गलत सेट हो जाएगा तो वूलन के जो आपके कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप मशीन लगाएं, चाहे जो भी आप कपड़े धुलें, उसको ध्यान से करना है। और ये बाहर का मैं एक छोटा सा पॉट दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे फूल खिले थे। पौधा छोटा ही था लेकिन इसमें बहुत सारे फूल आ गए थे। तो मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर करूँ। देख सकते हैं कितना छोटा है और कितने अच्छे से फूल उसमें आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि शेयर करूं इसको भी आप लोगों के साथ। और ये बीच वाला जो है वो हम लोगों ने नया लिया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बेटी ससुराल से आ जाती है, क्योंकि आज आने वाली थी वो। और यहाँ पे नाती मेरा सर हिला रहा है, मेरे साथ खेल रहा था और बहुत मस्ती कर रहा था। और मैं उसके ओरिजिनल कुछ व्यू शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर भर जाता है। और बट क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं। तो बस वही है, परंपराएं बीच में आ जाती हैं तो उसको फॉलो तो करना ही करना है। उसके बाद शाम को चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। और एडिटिंग करते समय मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये बास्केट से खेलता है, अपने सारे खिलौने छोड़ के जो भी दे दो खेलने लगता है। और नए नए चीज़ें इसको बहुत पसंद है। और तो उसके बाद शाम को हस्बैंड सब्ज़ी लेने चले गए थे चाय पीने के बाद। तो फिर वही मैंने सब्जियां वगैरह भी मैंने क्लीन किया। उसके बाद सब्जियों को मैंने सारे क्लीन करके धो के सुखा के और 2-3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिए थे। जो सब्जियां धोने वाली थी मैंने बस उन्हीं को धुला, क्योंकि बाकी सब्जियां नहीं धो सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने बस ये सलजम और टमाटर, मिर्ची भी मैंने नहीं धोई क्योंकि फ्रिज में डालने से वो ख़राब हो जाती है। तो बस यही है। और ये मैंने गाजर जो है धुल के उसको मैंने रखा। बाकी चीज़ें मैंने बस पोंछ के रख दिया था, क्योंकि जब वो ज़्यादा गीली हो जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा नमी रहती है। ठंडी में आप गर्मी के मौसम में आप धो सकते हैं, लेकिन ये ठंडियों के मौसम में नहीं धो सकते। और इसके बाद फ्रिज को मैंने पहले क्लीनिंग, मॉर्निंग में ही क्लीनिंग आज कर ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था शाम को सब्जियां आने वाली हैं। तो इस वजह से बास्केट वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन कर दिए थे। तो क्योंकि उसके बाद सब्जियों को रखना आसान हो जाता है। तो क्योंकि फ्रिज जब तक सूखी नहीं, क्लीन करने के बाद जब तक वो अच्छी तरह से क्लीन ना हो और ड्राई ना हो जाए तब तक को फ्रिज में कुछ रखना नहीं चाहिए। इससे जो होता है, जो हम फूड रखते हैं वो ख़राब होने लगता है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हम फ्रिज में रखें, अगर फ्रिज की क्लीनिंग किए हैं तो अच्छी तरह से वो ड्राई होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप सब्जियों को इसमें रख सकते हैं। तो बस यही है। और इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को मैंने रखा। और सलजम जो है नहीं सूखा था। और उसके साथ साथ मैंने बर्तन भी जो है सब्जियों को धोने के बाद, जब तक सब्जियां मेरे सूख रहे थे तब तक मैंने जो है वो बर्तन को भी मैंने क्लीन कर दिया। बास्केट तो मैंने जैसा बताया कि मॉर्निंग में भी मैं
में मैंने क्लीन कर दिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा आसानी हो जाती है सब्जियों को रखने वगैरह में, नहीं तो फिर एक तरफ फ्रिज क्लीन करना, सब्जी रखना, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप चाहें तो मॉर्निंग में ही अपनी भी आप फ्रिज क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन कर दिए थे, और जब ड्राई हो गए 2 घंटे बाद, तो फिर मैंने जो सब्जियां जब आई तब मैंने इसको इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। हम देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, और अच्छे से मैंने इसको रख दिया है। और अंडा मैंने अभी नहीं रखा है क्योंकि वो बास्केट को मैंने धुला हुआ है, तो अभी ड्राई नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उसमें अभी एक नहीं रखा। और यहाँ पे अदरक मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, यहाँ पे मैं ये प्याज के पास रखी हूँ। और क्योंकि जो हम अदरक है वो धुल के नहीं रख सकते, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में। और यहाँ पे बेटी खाना बना रही है, तो क्योंकि जब बेटियाँ आ जाती हैं तो माँ को थोड़ा सा रिलीफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर पे थोड़ा सा अपना काम भी कर रही हूँ। तो बस यही था एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।